प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसा वाक़या आपके सामने रखने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक देहाती इंसान का सनसनीखेज वाक़या आपके साथ रखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कब्र के मुतालिक एक ऐसी जानकारी आपके सामने रखेंगे दोस्तों जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बूढ़ी औरत का सनसनीखेज वाक़या आपके सामने इसी वीडियो के अंदर रखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। प्यारे दोस्तों एक बार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक देहाती इंसान से खुश होते हैं और खुश होने के बाद उनसे कहते हैं कि इंसान तुम मांगो मुझसे जो कुछ मांगना चाहता है। अब ये इंसान चूँकि देहाती थी, अब इसकी सोच भी अल्लाह जाने किस तरह की रही होगी। बहर के जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने, मौला अली के सामने उस देहाती इंसान से कहा कि इंसान तुम मांगो जो कुछ भी मुझसे मांगना चाहते हो, तो वो इंसान प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहता है कि या रसूल अल्लाह, क्या जो कुछ मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा? सरकार कहते हैं जी मिल जाएगा, आप मांगो क्या मांगना चाहते हैं। ये इंसान सोचता है, सोचने के बाद ये कहता है कि या रसूल अल्लाह मुझे एक ऊँट अता कर दिया जाए, मुझे आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। बहरकैफ दोस्तों जब उसने ये बात कही कि मुझे ऊँट अता किया जाए, सहाबा कराम काफ़ी हैरत में आ जाते हैं कि ये इंसान कैसा है। जब खुद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगने को कहा तो इसे ऐसा चीज़ मांगना चाहिए जिससे कि इसकी नस्लें आबाद हो जाते। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब कुछ दे सकते हैं। दोस्तों मौला अली मुश्किल कुशा भी वहीं मौजूद थे। उनको भी ये लगा कि शायद अब ये इंसान कुछ ऐसा मांगेगा जो इनकी नस्लों को आबाद कर दे, लेकिन वो उसने ऊँट का तलब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया। अब मेरे सरकार मुस्कुराते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हें ऊँट दिया जाता है। लेकिन मेरे सरकार उस इंसान से इस कदर खुश थे कि उनसे फिर कहते हैं कि इंसान तुम कुछ और भी मांग सकते हो। इतना सुनना था कि वो देहाती इंसान ये कहता है कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं कुछ और मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा? मेरे सरकार कहते हैं कि हाँ तुम मांगो, तुम्हें वो अता किया जाएगा। अब दोस्तों अब सहाबाए कराम ये सोचने लगे कि अब की बार ये इंसान कुछ बड़ा मांगेगा, कुछ ऐसा मांगेगा जो इसके दुनिया दीन और दुनिया को तब्दील कर देगा, जो इनके नस्लों को आबाद कर देगा। ये कुछ ऐसा अब मांगेगा क्योंकि सरकार ने इसको दूसरी बार प्रपोजल दिया है। अब दोस्तों वो इंसान तो देहाती था, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे ऊँट तो मिल गया, मैं तो इससे आ जा सकता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे कुछ पैसे अता कर दिया जाए जो उस वक्त चलते थे, दीनार हो अशरफी हो, कुछ मुझे अता कर दिया जाए जो मुझे आने जाने के वक्त में खर्च करने के लिए हो और जो मुझसे खर्च हो वो पैसा मुझे अता कर दिया जाए। अब जो सहाबा कराम थे वहाँ मौजूद वो भी हैरत में पड़ गए कि ये इंसान कैसा है कि प्यारे आका ने इन्हें दो दो बार मांगने का मौका दिया और इसने ये इन चीज़ों को मांगा। बहरकैफ दोस्तों वो पैसा और ऊँट उस देहाती इंसान को दे दिया जाता है, लेकिन मेरे सरकार ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की वो बूढ़ी औरत थी। अब दोस्तों जैसे मेरे सरकार ने ये कहा कि उससे अच्छा तो वो बूढ़ी औरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो बूढ़ी औरत थी, सुनकर सहाबा कराम के कान खड़े हो जाते हैं। सहाबा कराम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो मूसा अलैहिस्सलाम और बूढ़ी औरत का वाक़या दरियाफ्त करते हैं। प्यारे दोस्तों जब रब तबारक व तआला के जानिब से जब मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत करने का हुक्म हुआ और जब मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके नील की तरफ गए तो उन्हें दरिया में रास्ता नहीं मिल पा रहा था। जब उसने दुआ किया अल्लाह की बारगाह में कि रास्ता बता दिया जाए,
तो उसे यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि मैं आपको रास्ता नहीं बताऊंगा बल्कि आपको खुद तलाश करना पड़ेगा। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया को पार कर रहे थे हिजरत के वक्त, तो उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा था। फिर लोगों से बात करने लगे कि क्या वजह है कि रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कहीं हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। तो उसी में से एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम भूल रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि जब मेरी कौम यहाँ से हिजरत करने लगे तो मुझे भी साथ में ले जाना। और हम लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कब्र को भूल रहे हैं। अब जब ये बात सामने आई तो सब ने फिर पता ये करना चाहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कब्र कहाँ है। अब दोस्तों, सब लोगों ने तहकीक किया लेकिन किसी को मालूम नहीं चला कि उनकी कब्र कहाँ है। तो वो बूढ़ी औरत ये कहती है कि मुझे उनके कब्र के बारे में मालूम है, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि क्या शर्त है। तो वो बूढ़ी औरत ये कहती है कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम के बगल में जन्नत में कोठी चाहिए, यानी मैं जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पड़ोसी बनना चाहता हूँ। इतना सुनना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि क्या तुम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही हो, कुछ तुम्हें और मांग लो, मैं तुझे वो अता कर दूंगा या तुम्हारे नाम करवा दूंगा। लेकिन वो बूढ़ी औरत अपने बात पर अड़ी रहती है कि मुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी होना है, उनके बगल में जो महल हो वो मेरा हो। अगर आप दिला सकते हैं तो बोलो, मैं पता बताता हूँ, नहीं तो किसी से और से पूछ लीजिए। बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरियाद करते हैं, उनसे रब की जानिब से निदा आती है कि मूसा, उस बूढ़ी औरत के जहन में जो ख्वाहिश जगी है वो भी मैं नहीं डाला है, तुम उसके हक़ में दुआ कर दो, तुम उसके हक़ में दुआ करो, देने वाला मैं हूँ। बहरकैफ दोस्तों, वो बूढ़ी औरत के हक़ में दुआ कर देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, और मूसा अलैहिस्सलाम के बगल में जन्नत में कोठी उस औरत को मिल जाती है, बूढ़ी औरत को मिल जाती है। इधर दोस्तों, जब मूसा अलैहिस्सलाम इस बूढ़ी औरत को जन्नत अता कर सकते हैं अपने बगल में कोठी में उनके दुआ से, तो ये देहाती इंसान जिसने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सिर्फ ऊँट और चंद रुपये सिक्के मांगे, दोस्तों ये अपने आप में हैरत की बात है। लेकिन अपना अपना मुक़द्दर है, अपना अपना नसीबा है। किसी ने अल्लाह के नबी से जन्नत लिखवा लिया तो किसी ने अशरफी और ऊँट मंगवाए। तो दोस्तों, ये था।